हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि एकदम बढ़िया होंगे। और सीएस एग्जीक्यूटिव की तैयारी जो है वो आपने एकदम जोरों शोरों से शुरू कर दी होगी। अगर नहीं करी है तो मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ अभी से ही तैयारी जो है वो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि सर अभी तो मैंने सिर्फ एंट्री ली है, काफ़ी टाइम बाकी है, आराम से करूँगा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा आप सोच रहे होंगे तो बोर्ड पे जो मैसेज लिखा हुआ है अनफॉर्चुनेटली वो आपके लिए ही है। राइट? चलिए, इसके पहले कि इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं चाहूंगा कि अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे मोटिवेशन को और बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड और कौन से टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये मैं बिलीव करता हूं कि अभी तक तो आपने हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर ही लिया है, बेल आइकन को भी दबा दिया है, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे आपके एग्जीक्यूटिव को लेके वो टाइम टू टाइम आपको यहां पे मिलते रहे। अंडरस्टूड द पॉइंट? चलिए, क्या है टॉपिक हमारा? सर टॉपिक है कि क्यों ऐसा होता है कि 95% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द सीएस एग्जीक्यूटिव फेल हो जाते हैं। सर ये क्या कर रहे हो आप? पहले ही दिन आप हमें डराने का काम कर रहे हो। डराने का काम नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं आपको रियलिटी चेक कराने का काम कर रहा हूं। और मैं ये चाहता हूं कि आप ये 95% के क्राउड में ना आए, बल्कि 5% के क्राउड में आए, जो कि दोनों ग्रुप्स को आसानी से पास कर देते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आंखें बंद कर लेने से ऐसा नहीं होता है कि हमें खतरा होगा ही नहीं। बस ये है आंखें बंद कर ली ताकि हमें वो चीज दिखाई ना दे। पर पॉइंट ये भी आता है कि आंखें बंद करके अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा तो ऐसे केस में बेहतर होगा कि हम अपनी आंखें जो है वो स्टार्टिंग में ही खोल लें। एक फैक्ट मैं आपको आज यहां पे बता देता हूं कि अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ग्रुप 1 के अंदर मैक्सिमम 11 से 15% बच्चे जो हैं वही पास होते हैं। अगर मैं सेकेंड ग्रुप की बात करूं तो लगभग यही रेशो जो है वो आपका रहता है। और अगर बोथ ग्रुप्स की बात की जाए तो पासिंग परसेंटेज जो है वो 4% से 5%, या कई बार तो इतना ज्यादा खराब हाल होता है कि 2% से 3% का ही पासिंग जो है वो रहता है। मतलब 100% में से सिर्फ उतने ही बच्चे पास होते हैं, 2-3% या फिर मैक्सिमम 5%। आज हम डिस्कशन ये करेंगे कि सर ऐसा क्यों होता है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है, और अगर हमें उस क्राउड में नहीं आना है तो हमें क्या करना चाहिए। गॉट अ पॉइंट? तो जैसा आपको यहां पे बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि 95% बच्चे जो फेल होते हैं उनके पीछे नीचे जो दिए गए कारण है, जनरली अगर बात की जाए तो ये आपके कारण रहेंगे। सबसे पहला कारण क्या है बेटा? सबसे पहला कारण है 8 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस सिटिंग फॉर द कोचिंग क्लासेस। लगातार आप क्लासेस जो है उसको अटेंड करते हैं। यूजुअली लगा लीजिए कि सुबह 10 बजे आपकी क्लास शुरू होती है और शाम को 5 बजे तक आपको क्लासेस जो है वो अटेंड करनी पड़ती है। ठीक है? या अगर दोपहर को 2-3 बजे तक भी रही, दोपहर को 2-3 बजे जब लॉकडाउन के टाइम पे ये हो चुका है कि सब मुझे ना सोने की आदत पड़ चुकी है और दोपहर को नींद बहुत खतरनाक तरीके से आती है। ठीक है? तो डिसिप्लिन दिखाने के लिए आप कंप्यूटर के सामने बैठे तो हैं, आप क्लास में बैठे तो हैं, बट आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। मतलब समझ में आपको कुछ भी नहीं आ रहा। पहली बात। ठीक है? दूसरी बात ये, एक बात बताइए कि अगर लगातार 8 घंटे आप क्लासेस को ही अटेंड कर रहे हैं और उसके बाद में अगर आपसे मैं ये कहता हूं कि आपको अभी सेल्फ स्टडी करनी है, तो कितने लोग ऐसे होंगे जो सही में और कुछ टाइम के लिए सेल्फ स्टडी करने की बात सही में करेंगे? आपका जवाब आएगा नहीं सर, मैं नहीं करने वाला। क्यों? सर सबसे पहली बात तो ये कि हमें फेक सेटिस्फेक्शन होता है। सर फेक सेटिस्फेक्शन मतलब दिमाग में एक बात होती है कि मैं 8 घंटे पढ़ाई कर चुका हूं, आई हैव स्टडीड फॉर 8 आवर्स। लेकिन रियलिटी ये है, सच्चाई ये है कि 8 घंटे आपने पढ़ाई नहीं करी है, 8 घंटे फैकल्टी ने आपको अपना जो नॉलेज है वो बताया है, आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज जो है वो आपको दिया है। आपने खुद ने प्रैक्टिस कितनी करी है? कुछ भी नहीं। अगर ये 8 घंटे की बात आप करते हो तो ये 8 घंटे आपने सिर्फ क्लासेस को अटेंड किया है, आपने सेल्फ स्टडी कुछ भी नहीं किया है। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है कि आपको ऐसा फील होता है कि हाँ मैंने 8 घंटे की क्लास कर ली, मतलब कि मैंने पढ़ाई कर ली। पहली बात। दूसरी बात, सर आप ऑलरेडी इतना एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है।
ऑब्वियस सी बात है ना भाई साहब, 8 घंटे लगातार ऐसे बैठे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हर चीज पे आप ध्यान दे रहे हो। अगर कंप्यूटर वाली क्लास कर रहे होंगे लाइव वाली, तो उसमें भी आप देख रहे हैं। अगर फेस टू फेस वाली कर रहे होंगे तो उसमें भी आप बस बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, बैठे हुए देख रहे हैं। एग्जॉस्ट होगी आपकी बॉडी, आपकी बॉडी जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। और फिर उसके बाद में अगर शाम को मैं आपसे कहूं कि चलिए वापस से आप अपनी खुद की पढ़ाई जो है उसको शुरू कीजिए, तो आपकी बॉडी उस चीज को करने से मना कर देगी कि सॉरी भाई साहब, अब तो कल सुबह 10 बजे ही मिलेंगे, अब मुझे टाइम पास करने दो। ये समझ में आया। और तीसरी बात सर, रिटेंशन कैपेसिटी। साइंस कहता है कि अगर कहीं पे कुछ भी रिटेन करने की बात आप करते हैं तो मैक्सिमम 2 घंटे का कंटेंट जो है ना वही रिटेन आपका हो सकता है। यानी कि मॉर्निंग में 2 घंटे अगर आपने पढ़ाई करी तो चीजें आपको रिटेन होंगी, समझ में आएगा। लेकिन 2 घंटे के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जैसे जैसे ये आवर्स निकलते जाएंगे रिटेंशन कैपेसिटी आपकी कम होती जाएगी। मतलब उस टाइम पे आपने जो भी पढ़ा सब आपका क्या हो गया, गुड़ गोबर हो गया। राइट सर, सॉल्यूशन क्या है इस चीज के कंपैरिजन में? तो बहुत ध्यान से, सबसे पहली बात, ब्रेक द शेड्यूल, द बेस्ट थिंग, जिसकी वजह से जो रिकॉर्डेड वाली क्लासेस उनको प्रेफर किया जाता है। सर अपना एक टाइम टेबल जो है वो बनाइए जिसमें ब्रेक्स रहेंगे। आप अपने शरीर को, अपनी आंखों को, अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम देंगे। सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि मैं अर्ली बर्ड वाला पर्सन हूं, सुबह थोड़ा जल्दी उठता हूं, 6 बजे मैं उठा, 6 से लेके 8 बजे तक 2 घंटे में क्लास देखूंगा। फिर उसके बाद में आधा घंटा उसी क्लास के कंटेंट पे मैं सेल्फ स्टडी करूंगा या फिर उसको मैं रिकॉल कर लूंगा, रिवाइज कर लूंगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मॉर्निंग में 2.5 घंटा आपने अपनी स्टडी जो है वो कर ली। फिर उसके बाद में ध्यान से देखिए, 8:30 बजे आप फ्री हो गए। 8:30 बजे से लेके मैं कहूंगा दोपहर के 12 बजे तक कुछ मत करो, या फिर जो आपको कुछ भी और करना होगा दिमाग को फ्रेश करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, वो कर लीजिए। फिर उसके बाद में दोपहर को 12 बजे से लेके 2 बजे तक फिर से क्लासेस को देख लीजिए। फिर 2 से लेके 2:30 बजे तक वापस से क्या कर लो, रिकॉल कर लो, रिविजन कर लो। फिर 2:30 बजे आप वापस से फ्री हो गए। अगर सोने की आदत होगी तो दोपहर को जाके सो जाओ भाई, या कुछ और करने की आदत है तो वो कर लीजिए दोपहर को। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और फिर शाम को वापस से आप बैठेंगे पढ़ाई करने के लिए 5 बजे या फिर 4 बजे। सब 5 से 7 तक आपने क्लासेस को देखा, फिर 7 से लेके 7:30 तक, और अगर एक्सटेंड कर सकते हैं तो 8 बजे तक, यानी कि आधा घंटा या फिर 1 घंटा सेल्फ स्टडी जो है उसको आप कर लीजिए। बराबर है? और सेम यही शेड्यूल जो है उसको रात का भी कर लीजिए। यानी कि दिन भर में आपने 8 घंटे की पढ़ाई जो है क्लासेस वाली वो तो आपने करी, लेकिन उसके साथ साथ में आपका तकरीबन 2 घंटे की सेल्फ स्टडी जो है वो आज की आज हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। ये ध्यान रखिएगा भाई साहब। जो अगर मैं 95% वाले क्राउड की बात करूं, उनके फेल होने का एक कारण, सबसे बड़ा कारण जो वो ये है कि भाई साहब सबसे पहले तो बोले मैं 6 महीने क्या करूंगा, क्लासेस को अटेंड करूंगा। एक बार बोले फैकल्टी पढ़ा तो दे कि क्या पढ़ाना चाह रही है, वो चीज मैं समझ तो लूं। फिर बोले सब्जेक्ट से जब फेमिलियर हो जाऊंगा ना 6 महीने के बाद में, तो मैं रिवीजन करना शुरू करूंगा, मैं खुद फिर पढ़ाई करना चालू करूंगा। अब सवाल ये आता भाई साहब कि अगर 6 महीने निकलने के बाद, यानी कि पूरी क्लासेस को अटेंड करने के बाद अगर आप यहां पे सेल्फ स्टडी करना शुरू करोगे, तो फ्रेंकली स्पीकिंग 6 महीने क्या पढ़ा था वो आपके दिमाग से जा चुका होगा, वो कंसेप्ट ही आपको ध्यान में नहीं रहेगा। इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये हो रही है, ये हो रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली 95% क्राउड जो है वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। अंडरस्टूड द पॉइंट? आज पढ़ाई किया है तो आज ही उसका होमवर्क करना कंपलसरी है, आज पढ़ाई किया है तो आज ही उसका सेल्फ स्टडी करना कंपलसरी है। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि कोच का जो काम है वो है आपको पढ़ाना, आपको प्रिपेयर करवाना, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको खुद को करनी पड़ेगी अगर आपको महारत हासिल करनी है तो। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात क्या किया हमने शेड्यूल को ब्रेक कर दिया। पढ़ाई हमें अभी भी 8 घंटा करना है, लेकिन ये 8 घंटा कंटिन्यूअसली नहीं करना है, बल्कि मेरे पास में रिकॉर्डेड वाली क्लासेस हैं। सुबह 2 घंटे पढ़ूंगा, दोपहर को 2 घंटे पढ़ूंगा, शाम को 2 घंटे पढ़ूंगा, और रात को 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, जिससे जो भी मैंने आज के डेट में पढ़ा होगा उसको प्रॉपरली अपने दिमाग में मैं रिटेन कर पाऊंगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? पहली बात। दूसरी बात, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने ब्रेक किया है टाइम टेबल को, तो उसके हिसाब से आपका जो दिमाग रहेगा वो वापस से रिचार्ज रहेगा।
आपकी जो कैपेसिटी रहेगी रिगेन करने की वो अच्छी खासी रहेगी, आप प्रॉपर्ली उस चीज को वहां पे कर पाएंगे और रिटेंशन जो है वो भी आपका अच्छा खासा रहेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ, दूसरा एक और प्रॉब्लम यहां पे क्या होता था कि सर क्लासेस जो हैं वो आपकी तकरीबन 6 महीने तक चलती रहती, 6 महीने तक चलती रहती हैं, यानी कि लगा लीजिए तकरीबन कि अभी अगर आपने क्लासेस को शुरू किया तो मार्च या फिर अप्रैल महीने तक क्लासेस जो हैं वो आपकी चलती। अरे वेट ना पॉइंट, अगर फेस टू फेस क्लासेस जो लगाने का आपने बात करी या ट्रेडिशनल अप्रोच जो भी चल रहा होगा या फिर जो लाइव क्लासेस होती है उनकी आप बात कर लीजिए, 6 महीने तक अगर क्लास चल रही है तो सवाल ये आता है कि फिर आपके पास में बचता है अप्रैल और मई वाला महीना, सिर्फ 2 महीने, सब्जेक्ट 8 हैं, 8 सब्जेक्ट और 2 महीने आपको रिवीजन करना है कम से कम 2 बार। क्या 1 महीने में 8 सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाएंगे? आंसर इज नो, आंसर इज नो, एंड दिस इज द वेरी बिग थिंग। मतलब बहुत बड़ी चीज है कि हम यहाँ पे रिवीजन जो है उसको प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं। सर ये मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस की बात है, मतलब सीधा सीधा अगर मैं आपको बोलूं, मैंने देखा है बच्चों को कि 50% क्राउड ऐसा होता है जो एक बार भी प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाता है, एक बार एक सिंगल रिवीजन जो है ना वो भी प्रॉपरली नहीं कर पाता है, कुछ चैप्टर उसमें भी छोड़ के चले जाता है। गॉट द पॉइंट? लेकिन यहां हमारा टारगेट क्या है कि कम से कम 2 रिवीजन जो है वो आपके यहां पे होने चाहिए। गॉट इट? डन। ठीक है सर। फिर उसके बाद में नो रिवीजन फॉर टाइम, जैसे मैंने आपको अभी बताया, एंड सेल्फ एनालिसिस के ऊपर फोकस नहीं होता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कोई चीज के बारे में बताया, बीइंग अ कोच, बराबर, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फैकल्टी, बीइंग अ कोच, मैंने आपको कोई चीज के बारे में बताया, लेकिन वो चीज के इन एंड आउट को आप कब समझ पाओगे? जब आपने अपना दिमाग उस चीज के ऊपर लगाया होगा। एग्जाम्पल, आपको कंपनी के बारे में मैंने नॉलेज दिया, मैंने आपको बताया कि अलग अलग टाइप की कंपनीज वगैरह होती हैं, ठीक है? तो आप जब तक ये दिमाग नहीं लगाओगे कि ये अलग अलग टाइप की कंपनीज क्यों होती हैं, एक ही टाइप की कंपनी क्यों नहीं बनाई, अलग अलग टाइप की कंपनी में क्या डिफरेंस वगैरह रहता है, तो आपका दिमाग वहां प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सेल्फ एनालिटिकल स्किल जो होता है वो आपके पास में नहीं आता है और प्रॉपरली आप वर्क वहां पे नहीं कर पाते। लेकिन वहीं पे अगर मैं ये 5% क्राउड के बारे में बात करूं, सबसे पहला पॉइंट ये कि दे जस्ट टेक अ टारगेट कि हमें 4 महीने के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। मेरे पास में रिकॉर्डेड वाले क्लासेस हैं, मैं अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकता हूं और उसके हिसाब से पढ़ाई जो है वो मैं यहां पे सिंपली कर सकता हूं। मैक्सिमम जो क्लासेस होंगे वो 450 घंटे एक ग्रुप के लिए, दोनों ग्रुप की बात अगर मैं करूं तो 900 घंटे इन टोटल रहेगा, बराबर है, जो कि 4 महीने में आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। उससे भी थोड़ा पहले कर सकते हैं अगर आप थोड़ा और टाइम पढ़ाई को देने की कोशिश करते हैं तो। गॉट इट? 4 महीने में अगर आपका सेल्फ स्टडी हो जाता है तो बचे हुए 4 महीने जो आपके पास में है, इसमें आपके कम से कम 2 रिवीजन आराम से हो जाएंगे, कम से कम 2 रिवीजन, वो भी थॉरो वाले। 4 महीने का टाइम आपके पास में सर, आर यू गेट द पॉइंट? जेन्युइन वाली चीजें यहां पे आराम से की जा सकती है, ठीक है? एंड फिर उसके बाद में यू विल हैव एम्पल टाइम फॉर द सेल्फ स्टडी। क्यों? क्योंकि 4 महीने में कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है, सेल्फ स्टडी भी अच्छे से कर पाएंगे, रिवीजन भी अच्छे से कर पाएंगे, एंड यू हैव टू इन्वेस्ट। मतलब अगर मैं ये 5% लोगों की बात करूं तो वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि कल है, कल देख लूंगा, अरे अभी तो सिर्फ एडमिशन हुआ है मेरा, अभी तो सिर्फ CSWT को पास किया है, अभी तो बोले स्टार्टिंग हुई है, 1 महीना टाइम पास कर लेता हूं, 2 महीना टाइम पास कर लेता हूं, 3 महीना टाइम पास कर लेता हूं, जब एग्जाम को 4 महीने रहेंगे तब बोले मैं पढ़ाई करना शुरू कर दूंगा, अभी तो मेरे पास में बहुत टाइम है, ठीक है? जब वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि टाइम है, तो इन दैट केस आखिरी में जाके उनको ये समझ में आता है कि 2 ग्रुप तो वो नहीं दे पाएंगे, एक के लिए ही उनको कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? और जब एकदम आखिरी में टाइम आता है तो उनको लगता है कि यार एक ग्रुप भी पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो दिस इज अ वेरी 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 मच बिग पॉइंट। क्या? कि आपको 5% वाले क्राउड में आना है और ना कि 95% वाले क्राउड में। सो अगर ये चीज आपको यहां पे करनी है तो बहुत सिंपल सा पॉइंट ये है कि आपको जो अपना सिटिंग है उस सिटिंग को ब्रेक करना पड़ेगा, पहली बात, ठीक है? और दूसरी बात जो कि वापस से बहुत इंपॉर्टेंट है, सर CS में जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं मैक्सिमम वो लॉ वाले सब्जेक्ट्स हैं,
और लॉ वाले सब्जेक्ट्स को पास करने के लिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है राइटिंग वाली प्रैक्टिस। सर लिखने की आदत सीएस के बच्चे बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। बहुत सारा क्राउड ऐसा है जो सीधा एग्जाम वाले दिन जाके पेपर को क्या करेंगे, लिखेंगे, उसके पहले लिखते ही नहीं है। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले क्लासेस को कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद में सोचेंगे कि यार मैं कोई ना टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेता हूं और मैं कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लूंगा, उससे हो जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर एग्जाम के 1 महीना या 2 महीना पहले आप पेपर लिखने की वहां कोशिश करते हैं, उससे कितना प्रैक्टिस होगा, राइट? और जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, क्या उसमें आप प्रोफेशनल राइटिंग को लिख रहे हैं? क्या आंसर सुनो। जब तक आप प्रोफेशनल राइटिंग को नहीं लिखेंगे तो क्या सही में आपको मार्क्स मिलेंगे? क्या आंसर इज अगेन नो। तो मैं अपने बच्चे को हमेशा एक चीज यहां पे कहता हूं, ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, और ये 3 चीजें आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये, यू हैव टू ब्रेक द शेड्यूल, ठीक है? एक साथ लगातार आपको कभी भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। 2 घंटे के ऊपर आप चीजों को रिटेन नहीं कर पाएंगे, पहली बात, ठीक है? दूसरी बात, कंटिन्यूअस सेल्फ स्टडी, ठीक है, ऑन द डेली बेसिस। आज जो पढ़ा है उसको आज ही वापस से पढ़ना पड़ेगा, उसका होमवर्क जो है वो आपको आज ही करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि पहले मैं चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूं उसके बाद होमवर्क करूंगा, नहीं, कोई सेंस नहीं बनता है। आज जो पढ़ा है उसको अगर आज आपने वापस से नहीं पढ़ा तो दिमाग में वो रिटेन करने वाला नहीं है, कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आज का टाइम आपने वेस्ट कर दिया, ऐसा मान के चलिएगा, ठीक है? और तीसरा जो पॉइंट है वो आपका यहां पे आता है सिंपली डेली राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है? अगर ये 3 चीजें बहुत सिंपल तरीके से, अगर ये 3 चीजों को डेली बेसिस पे आप फॉलो करते हैं, ये 3 चीजों को डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं, तो ऐसे केस में ये 5% क्राउड के अंदर आने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी, इस चीज का मेरा वादा है। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि तीनों चीजें आपको डेली बेसिस पे करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि चल ठीक है आज मेरा मूड हुआ, आज मैंने ऐसा कर लिया, कल मैं किसी और तरीके से करूंगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये चीज आपको नहीं करनी, अंडरस्टूड? ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपको टारगेट क्या रख के चलना है। सबसे पहला टारगेट, कंप्लीट सिलेबस इन 4 मंथ्स। 4 महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, जितना भी आपका सिलेबस है पूरा का पूरा, ठीक है? ठीक है साहब। फिर उसके बाद में डेली का एक क्वेश्चन मैं आपको बोल चुका हूं, तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं 8 महीने हैं, 8 × 24, 250 क्वेश्चंस राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है? 250 क्वेश्चंस का राइटिंग प्रैक्टिस, एक दिन में नहीं बोल रहा हूं, आज से लेके आपको आपके एग्जाम आने तक रोज का कम से कम एक क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करके चलना है। ये आपका एक टारगेट मैंने दिया। फिर उसके बाद में दूसरा टारगेट, 2 रिविजन्स, ठीक है? जब आपका 4 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद के जो 2 रिवीजन है वो आपको यहां पे करना है। उसके अलावा ये जो मैं ऊपर आपको लिख चुका हूं कि डेली आपको सेल्फ स्टडी करना है, डेली का होमवर्क करना है, वो अलग, राइट? अगर ये इतनी चीजें आपने कर ली, अगर ये इतनी चीजें आपने कर ली, तो ऐसे केस में आपको ये वाले क्राउड में आने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। और मेरे हिसाब से इससे अच्छा मोटिवेशन और कोई हो भी नहीं पाएगा। गॉट द पॉइंट? दैट्स इट। इतनी सी बात मुझे आज आपसे शेयर करनी थी। बताइएगा आपके इसके ऊपर क्या मानना है, क्या कमेंट आपका है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और बात अगर आपको जमी है, टारगेट को अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा भी, और वीडियो को लाइक करके भी जरूर बताइएगा। गॉट द पॉइंट? मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।